वो कहते भाव आए। बोले कौन? बोले मैं काली माता है। जीप पूरी निकाल देते हैं। एक बार हम बैठे थे दरबार में, एक जन को काली माता आ गई। दरबार की बात पुरानी समय की बात है, 2018-19 की। तब हम उतने फेमस भी ना भय थे, कोई जानता भी ना था। नए नए बाबा, नई नई शक्ति। और दरबार में एक माता जी लाल साड़ी पहने, भारी 150-200 केजी की रही होंगी, 150-200 केजी, भारी शरीर, और उन्होंने बाल आल फैलाए। और जो सेवादार दरवाजे पे लगे थे उन्हें दे चांटा फेंकत और जीभ निकाल के, हाँ मैं काली। अच्छा, एक माछी उड़े तो हमें लगे कि कहूं जीभ पे ना बैठ जा। अच्छा, हम बचपन से ही बड़े उपद्री तो हैं ही हैं। तो हमने देखा, हमने कहा कौन? बोले मैं काली माता। मैं जब से बाहर खड़ी हूं तुम बड़ा शक्ति वाला बन गया, मेरी तरफ ध्यान नहीं गया। उनका माता गलती हो गई। हमका कौन सी काली माता? कलकत्ता की काली। हमका माता सो मंदिर छोड़ के आ गई तो ऐसे ही हमने कहा। तो अच्छा, बेबी भगवान जाने क्या था, हमें नहीं आया समझ में। बोली हाँ आ गए। हमका फिर तो कलकत्ता में कोई होगा ही नहीं, जब यहीं आ गई तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन अब ज्यादा ही लंबी कर रही थी जीव, सो पे हमारा भी दिमाग खिसक गया। भाई इधर उछलें उधर उछलें, बाल नोचें, ये करें वो करें। अरे हम कहें माता शांति रखो शांति रखो। हम कहा ये बताओ माता नाराज क्यों? बोले मैं 3 घंटा से खड़ी, मुझे बुलाया तक नहीं मेरी शक्ति पाकर। हम कहा गलती हो गई माता, तुमने कोई मैसेज नहीं भेजा। हमारे शक्ति हम लोग मैसेज भेज देते, हम भी बुला लेते हमारी शक्ति, हमें क्या दी बोला। खैर बाद में हम तो उपद्री हैं ही हैं, तो हमने कहा माता जी तुम काली माता, हम तो साधारण जीव हैं, हम क्या जाने, एक दुर्गा सप्तशती का श्लोक सुनाओ। अब माता फंस गई, उन्हें आती नहीं थी दुर्गा सप्तशती। अपन ने पहले ही चेक कर लो तो आती के नहीं आती, उन्हें आती ना आती। अब माता दुर्गा सप्तशती ना बोले तो हमने कहा माता, और हमने कहा दुर्गा सप्तशती सुना, सभी और नाराज और चिल्लाएं और कीकें। हम के माता की के काम नहीं चल रहे, श्लोक सुनाओ श्लोक, नहीं तो उस लोक जाओ। अब भी और की के और तेज। हमने कहा सुनो माता, हम निवेदन कर रहे, तुम भगवती हो, त्रिपुर सुंदरी हो, 3 काल की जानती हो, त्रिकालज्ञ हो, हमने एक पर्चा लिख रखो, बताओ क्या लिखा है। बिना देखे अब माता आए बाएं। हमने भी कहा बातों ही बात। हम कहा माता जी हम कोई हनुमान जी नहीं है, पर गुरु जी का जो प्रसाद हमें मिला है, हम तो कह सकते हैं कि तुम बाहर लिखे आओ, हम पढ़ के बता देंगे। माता थोड़ा डाउन हुई, लेकिन बीच बीच में भी फिर की के, बीच बीच में फिर चिल्लाए। अब चिल्लाए सो तो ठीक है, अंत तो गत्वा वे हमारे तखत तक ही आ गई। हमें लगो कहीं ऐसा ना हो 2-4 दे देवे जी हमें, तो आज ही तक को दरबार है, बेफिजूली में बेइज्जती हो जाए कि नरधा की विनती करवे आए, बकरी हार के चले आए, सब बर्बाद। सो हमने भी कहा माता और तो सब ठीक है, तुम जिसके ऊपर बैठी हो ये मुन्ना से कब से नहीं मिली। उसके पति का और उसका चलता था मुन्ना के ऊपर से विवाद, और पति साथ में आया था। तो पति ने फिर नहीं देखा, जब हमने इतना कहा तो दे पटाख पटाख। माता हो गई गायब, और बाल बांध के बोली महाराज निपटारो करो, आग ना लगाओ महाराज, निपटारो करो। हम समझ गए काम हो गया। अभी तक हमें पर बाद में पता नहीं हुआ क्या है। हमने तो इतना कह के, ये तो विनोद बात ठीक है, वो घटना हुई बता रहे। तो भाव क्या है? भाव मतलब अंदर भाव आना, भाव। तो जिसकी हम पूजा करेंगे उसके जैसे चरित्र अंदर आचरण आने लगेंगे, स्वाभाविक अपने आप, ये इसका अर्थ है। तो जब भागवत जी 7 दिन की पूरी हुई, गोकर्ण जी ने गाई, तो क्या लिखा भागवताकार जी ने? दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता। 7
7 दिन की साप्ताहिक भागवत कथा प्रेत ने सुनी, उसका परिणाम ये निकला कि वो भगवान के जैसा दिखने लगा, भगवान श्री हरि के गणों जैसा दिखने लगा। 4 भुजाएं, कुंडल पहने हुए दिव्य रूप लेकर प्रकट हो गया। बोले क्यों, कैसे प्रभाव पड़ा? बोले वह बार बार हरि का चिंतन करता रहा, और जिसका चिंतन करोगे तुम वही हो जैसा चिंतन करोगे। अच्छा, एक बार क्या हुआ, देखो चिंतन पे बात चली तो सुन लो, अब अंतिम बात। एक जनों के घर पे आने थे रिश्तेदार, पर जो रिश्तेदार आना था उसकी नाक बड़ी थी, नाक। अच्छा, इनका लड़का खतरनाक था, चंचल। उन्होंने सोचा रिश्तेदार आ रहे हैं, उनसे कुछ लोन लेना है, लेकिन वो घर आएंगे और कोई उनकी नाक की तरफ देखे या पूछे कि इतनी नाक बड़ी क्यों। अच्छा, सच में उनकी नाक इतनी बड़ी थी कि नाक ही नाक थी, एक साइड का लगभग आधे गाल तक, दूसरे साइड का इतनी बड़ी नाक, नाक ही नाक। अब रहा होगा कोई कारण, भगवान जाने क्या कारण। तो इन्होंने सोचा कि लड़का को समझाएं, तो 3 दिन लड़का को ट्रेनिंग दी कि सुन, परसों रिश्तेदार आएंगे, तू सब कुछ देखना पर नाक ना देखना, नाक ना देखना। अच्छा, वैसे तो लड़का को नहीं देखना, पर सोबे नाक ना देखना, जगह नाक ना देखना। अब नाक 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 करे, तब लड़का का दिमाग खराब, तो कोई आया है नहीं और 3 दिन से दे नाक। अंत तो गत्वा रिश्तेदार आ गए, उनकी ये बड़ी नाक। तो लड़का डरे तो कि माताजी 3 दिन से समझा रही, तो देखे तो पर सीधा ना देखे, टेढ़ा आंख, और देखे नाक ही, एकदम नाक ही देखे। अब उसकी मां इतनी परेशान, भोजन करा जावे मेहमान को, और मेहमान लड़का की तरफ बीच बीच में देखे, और लड़का एक टक पर फुल ना देखे, क्योंकि मां ने 2 दिन रोका है, तो पूरा ना देखे, देखे ना कहीं। अब माता जी यहां इतनी गुस्सा कि 2 दिन से कर रहे, मन ही मन में गुस्सा, अब कह सकत नहीं, 2 दिन से समझा रहे नाक मत देखना, नाक मत देख, नाक ही देखे। वैसे शायद ना देख तो, पर 2 दिन से लगे नाक ही नाक। तो लड़का क्या करे, लगा नाक देखने। और जब भोजन हो गया तो चाय का समय आया, अब अंत में मेहमान जाने लगे, तो सोचा भगवान करे एक बार मेहमान चले जाएं, इसकी हड्डी तोड़ेंगे। कहा था कि नाक मत देखना, और लड़का नाक ही देखे। अंत तो गत्वा चाय लेके आई, चाय लेके आई तो मेहमान से बोली लो चाय लीजिए, हम आपकी नाक में कितनी शक्कर डाल दें। अच्छा, कहना था कि कप में आपकी चाय में कितनी शक्कर डाल दे, लेकिन वो नाक ही नाक, नाक ही नाक, नाक ही नाक, तो सीधी बोली हम आपकी नाक में कितनी शक्कर डाल दे। कई बार हम लोगों के साथ भी यही होता, जो ना बोलना हो वही निकल जाता, और खासकर गृहस्थ में जो पत्नी को छिपाना हो वो बात जरूर निकल जाती। आओ, अपने आप निकल जाती, पता ही नहीं चलती, वो कब निकल गई पता नहीं लगा, फिर कितना लीपा पोती करो पकड़े गए। आओ, और माता है तो पकड़ ही लेती। हाँ, तो कारण क्या है, जिसका हम बार बार चिंतन करेंगे वो अपने आप शब्दों में आएगा। ये मनोविज्ञान है, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, मनोविज्ञान है, साधारण सी बात है। जो चित्त में होगा, जो मन में होगा, वो जुबान पर आएगा। और हमारे एक बहुत अच्छे दार्शनिक हैं डायोजनीज, ग्रीस का, उसने एक बहुत करोड़ों की बात लिखी। वो कहता है, डायोजनीज कहता है कि जो तुम सोचोगे वो तुम्हारा शब्द बन जाएगा, जो तुम्हारा शब्द बनेगा वो तुम्हारी आदत बन जाएगा, जो तुम्हारी आदत बनेगा वो तुम्हारा कार्य बन जाएगा, और जो तुम्हारा कार्य बन जाएगा वही तुम्हारा कर्म बन जाएगा, और जो तुम्हारा कर्म बनेगा वही तुम्हारा भाग्य हो जाएगा। तो जो सोचोगे वही भाग्य है। इसीलिए तो हम लोग कहते, महात्मा क्या कहते, हनुमान चालीसा में है, गोस्वामी जी ने क्या कहा, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे,
मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसीलिए संत महात्मा महापुरुष गोस्वामी कलिकुल शेखर पावनावतार तुलसीदास जी ध्यान की बात करते हैं। मन में ध्यान, मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ है। बोले एक बात और सुनो, जो ध्यान में होगा वही बाहर होगा, जो अंदर होगा वही बाहर होगा। जैसा चश्मा पहनोगे वैसे ही दिखाई देगा। काला चश्मा पहन लो तो सब काले लगेंगे, तो इसका मतलब काले थोड़ी है, चश्मा काला है। हरा चश्मा पहनोगे सब हरे हरे दिखेंगे, तो इसका मतलब हरे थोड़ी है, नहीं, चश्मा हरा है। तो आप जैसा चश्मा पहनोगे संसार वैसा दिखाई देगा। आप काम का चश्मा पहनोगे जगत काममय दिखाई देगा, पर यदि आप राम का चश्मा पहनोगे तो जगत राममय दिखाई देगा। तो धुंधकारी की कथा में एक बात तो बहुत अच्छी निकल कर आई कि हमको धुंधकारी प्रेत है। अब बताओ, प्रेत भी परमात्मा का रूप धारण कर सकता, पर कारण उसने ध्यान रखा। हम लोग कथा तो सुनते हैं, वो कथा में करते राधे 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 राधे, जैसी कथा हो गई सो आधे आधे। हाँ, हम लोग ना अलग, एक बात बुरा ना मानना, कथा में जो बात अच्छी लगे ना उसे तुरंत गांठ बांध लो। पूरी कथा ना समझ में आवे, इतनी सी आवे, उतर उसको ही चित्त में रख लो, ये बहुत बढ़िया बात है। अब हम इसको ध्यान रखेंगे, इस पर चलेंगे, उसका चिंतन करेंगे। यही किया धुंधकारी ने, इसीलिए भगवान के पार्षद उनको लेने आए। तो गोकर्ण जी से गांव वालों ने पूछा, गोकर्ण जी ने पूछा भगवान के दूतों से, हरि पार्षदों से, कि कथा तो सबने सुनी पर विमान धुंधकारी के लिए क्यों आया? बोले भैया सुनी तो सबने है, पर गुनी केवल इसी ने। सुनना बड़ी बात थोड़ी है, मनन करना बड़ी बात है। तो यहां पर भी यही है। सब कथा में देखो पीछे तक पंडाल भरा हुआ है, लास्ट था, लोग खड़े हुए हैं, इधर भी रेलिंग में अगल बगल खड़े हैं, इधर भी बाहर खड़े, तीनों पंडालों में लोग हैं। और बताओ 100 बाई 500 का पंडाल, अगल बगल का भी 100 बाई 500 500 का पंडाल। पर भैया एक बात बताओ, पूछो क्या, पूछो क्या सबका भला होगा? हाँ होगा। बोले किसका? बोले जो सुनकर जीवन में उतारेगा उसका उसका भला होगा। हनुमान जी महाराज की आगे कथा श्रोता और वक्ता के नियम बताए गए। वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसा हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्रकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रहा। बोले भैया वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए। विरक्त बैरागी नहीं नहीं नहीं, ठीक हो, विरक्त हो। विरक्त का अर्थ दो हो जाते हैं। बोले भैया बैरागी विरक्त होवे ना होवे, पर कामनाएं उससे ज्यादा लिपटा हुआ ना। आजकल के जमाने में बुरा ना मानना, धन के चढ़ावा के लिए कथा होती है। धन के चढ़ावा के लिए कथा नहीं होनी चाहिए, सनातन के बढ़ावा के लिए कथा होनी चाहिए। लालची गुरु लोभी चेला चले नरक में ठेलम ठेला। लालची गुरु हैं, लोभी चेला है, दोनों ठेलम ठेला। और हम एक दोहा अक्सर बोलते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। गुरुजी लड़े मुकदमा, चेला जोते खेत, दोनों पड़े हैं चक्कर में, हरि से नहीं है हेत। है? तो यथा गुरु तथा चेला।
आज के जमाने में कई लोग कहते महाराज पहले भागवत होती थी, पुष्पक विमान आता था, आजकल तो बैलगाड़ी भी नहीं आ रही। कारण क्या है? भागवत जी बदल गई क्या? नहीं नहीं, भागवत जी तो वही है, एक गड़बड़ी हो गई। पूछो कौन सी? पूछो। कहने वाला और सुनने वाला ये बदल गए। भागवत जी तो वही है, कहने वाला सुखदेव जी जैसा परमहंस हो और सुनने वाला परीक्षित जैसा त्यागी हो।